नारायण सियावर रामचंद्र की मोर मुकुट वंशी वाले। एक दोहा याद आ गया एक कवि का, बड़ा अच्छा है। कांचन तजना सहज है, सहज प्रिया का ने मान बढ़ाई ईरखा दुर्लभ जना ये सियावर रामचंद्र की है। इसको जो अर्थ है कि कंचन को जो त्याग करना है, रुपया के लोभ को जो त्याग करना है, यो कठिन नहीं, सहज है। और असली विषय को जो सुख है, को जो त्याग करना है, जिसको भी कोई कठिन नहीं है। किंतु मान और बढ़ाई और ईर्ष्या, इनको त्याग करना बहुत ही कठिन है। तो अभिप्राय को जो है कि कंचन और कामनी को त्याग कोई मामूली बात नहीं है, किंतु अपेक्षा करते, एक अपेक्षा करती यह बात कही कि मान बढ़ाई ईर्ष्या को जो त्याग है, जिसको इससे भी कठिन है। क्योंकि वर्तमान में ख्याल करके देखे जा रहे हैं तो ये मान बढ़ाई के प्रवाह के बीच के मन जो आपने जो अच्छे अच्छे समझे जाते हैं, जिसके भी ऐसो बह जाते हैं, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के बीच के माँ की संसार के माँ मेरी प्रतिष्ठा हुए, इज्जत हुए, संसार में मेरी कीर्ति हुए, संसार में मेरा नाम हुए और मेरी पूजा हुए संसार के माँ, और दूसरे की जो मेरे से अधिक पूजा है वह अपने को बर्दाश्त न हुए। यह बात एक बहुत, इसको त्याग करना कठिन है। हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े नेता है, साधु है, या समझो कि संसार में भक्त बने हुए हैं, ज्ञानी बने हुए हैं, अपने को महात्मा प्रसिद्ध करने वाले हैं, एक प्रकार से यानी संसार में लोग भी उन्होंने अच्छा माने हैं। ऐसे पुरुषों के बीच के मां भी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा ईर्ष्या ये दोष देखे जाते हैं। इन दोषों से रहित तो वास्तव में जो भगवत प्राप्त पुरुष है वो ही है। उसके सिवाय एक प्रकार से कुछ न कुछ दोष अंत तक ऐसो रहे। बात यह है कि इस जमाने के बीच के मां गृहस्थी होकर के तो समझो कि परस्त्री को त्याग और पर धन को त्याग, वो आजकल के समय में ऐसी बात नहीं जाए। तो मैंने अच्छा आदमी समझना चाहिए, महात्मा तो नहीं पर अच्छी श्रेणी को समझना चाहिए। ऐसे ही जो साधुओं के मां, सन्यासियों के मां एकदम स्वरूप से ही समझे कि कंचन और कामनी को त्याग है, तो मैंने अच्छे आदमी समझना चाहिए। ज्ञानी महात्मा तो नहीं, इतने मात्र से ज्ञानी महात्मा तो नहीं, क्योंकि इनसे जबर त्याग जो है, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को त्याग, इसे जबर त्याग है। मान की अपेक्षा बढ़ाई को त्याग कठिन है, क्योंकि बढ़ाई के लिए, कीर्ति के लिए मान को भी त्याग कर दे है, और मान बढ़ाई दोनों को त्याग कर दे है। तो देखिए अपने ईर्ष्या के लिए मान अमरस जो है को जो त्याग है कठिन है। इसलिए भगवान अपने भक्तों के लक्ष्यों के बीच के मां भी अमृत के त्याग को असली भगवत प्राप्ति बतलाई। हर्षाम हर्ष भयद वेगीर मुक्तो यश में प्रिय, जो हर्ष से रहित है, अमृत से रहित है, माने ईर्ष्या से रहित है, और जो भय से रहित है और उद्वेग से रहित है। तो चार संचल ऐसा पकड़ लिया कि बस ये चारों को अभाव है तो मेरे भक्त बड़े प्यारे हो, जिसमें संसारिक वस्तु ने लेकर कोई चित्त में हर्ष नहीं है, और किसी दूसरे से ईर्ष्या नहीं है, और किसी को भी भय नहीं है, और कोई प्रकार से भी जिसके चित्त में उद्वेग नहीं हुए। तो ये बात दिखाई। वर्तमान में तो समझो कि
संसार के मान बढ़ाई की इच्छा के वास्ते और अपने शरीर की पूजा की इच्छा के वास्ते, अपने फोटो पूजाने की इच्छा के वास्ते, अपनी जीवनी को प्रचार करने के लिए समझो कि आप लोग यहाँ तक कि दम्भ और पाखंड को भी बनाना अंश आ जाए। जिका गया विद्या है, जिका तो है ही, और जिका ने अपने दृष्टि से लोग अच्छा माना है, उनको भी पिंड जो है तो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा है तो नहीं छोड़े है। देखो परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद तो फिर बात ही क्या है। और जो आदमी अपने को यह बात कहे कि मैंने परमात्मा की प्राप्ति हो गई, मैं एक प्रकार से कि भगवान के पास में एकांत में बातचीत करूं, मैं गुणातीत महात्मा हूँ, मैं एक योगी हूँ, इस प्रकार की जो ख्याति करे है वो तो दम्भी पाखंडी है ही। किंतु जो एक प्रकार से कि दूसरा लोग इस प्रकार से करे है और वो उसमें स्वीकार कर ले है, तो भी एक प्रकार से दम्भ को ही भाव है, वो भी दम्भी ही है। मैं जैसे समझो कि स्वामी जी की, राम सुख जी की बड़ाई करूं कि राम सुख जी महाराज ज्ञानी महात्मा है, राम सुख जी बैठे है, को वे प्रतिकार को नहीं करे, तो एक प्रकार से बात स्वीकृति है। तो वो भी मैं तो मैंने एक दम्भी पाखंडी तो नहीं, किंतु मैंने में दोष ही मानू हूँ। परमात्मा की प्राप्ति उसको नहीं मानी जाती। तो हर एक में यह बात घटानी चाहिए, समझनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद जो लक्षण घटते हैं वो तो बहुत उत्कोटि के लक्षण होते हैं। और आरंभ के बीच के माँ समझो कि ये संसार से उपरम होकर के मनुष्य परमात्मा की तरफ जब जाता है तो ये रिद्धि सिद्धियां उसको आकर घेर लेती है। और रिद्धि सिद्धियां यदि के उसमें बिगड़ नहीं डाले तो देवता लोग आकर उपाधि करते हैं। ये सब बातों को सोच कर करके जिका ने उपसिद्धि करे है, समझा, उसकी भी कभी झलक आ जाए मनुष्य को, तो उसी भक्तों को त्याग कर देना चाहिए यदि अपनी आत्मा को कल्याण चाहे। महर्षि पतंजलि ने यह बात कही कि सिद्धियां जो है ये परमार्थ के विषय में समझो कि अपने विघ्न है। पातंजलि की योग दर्शन के तीसरे पाद में विभूति पाद जिसका नाम है, उसमें महर्षि ने ये बात साफ दिखलाई। और दूसरी बात यह है कि देवता लोग जो है ये उसको मान सत्कार करके के दबो जो है, ये जो आपने सहकाम जितना अनुष्ठान है ये साधक के लिए हानिकर है। ज्ञानी महात्मा तो समझो इनसे दूर रहते हैं। और बहुत से हमारे भाई लोग, बहने लोग इस बात को तत्व से नहीं समझ करके और आसक्ति के कारण से, फल की इच्छा के कारण से, विषयों के मन आसक्ति के इस कारण से वह संसार की तरफ चले जाते हैं। जिनको हम समझदार लोग कहते हैं ना, वहां भी दुर्घात हो जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं सब कोई को निष्काम के ऊपर खूब जोर लगाता रहूं। जिसका अपना प्रेमी है वो भी कोई आदमी इस प्रकार की कल्पना कर ले है कि कोई बीमार है, कोई रोगी है, तो कह दे कि भी आप कह दो कि इसका आराम हो जाए तो आराम हो सके, आप दवाई बतला दो और वह दवाई ले ली जाए तो वह आराम हो जाए। तो यह एक प्रकार से सहकम भाव है। और ये सहकम भाव यदि मेरे साथ के बीच में कोई आदमी जोड़ ले ना, तो यह समझना चाहिए कि परमार्थ के तत्व के विषय के बीच में वो कुछ भी नहीं समझे। हमारे घर में जो कोई बीमार हो जाए तो वह की नाड़ी देखनी या मैं के वास्ते पथ वगैरह बतला देनू, ये एक कुटुंब के नाते काम पड़े। और अपने जो मित्र भाई है उनके साथ में काम पड़े
किंतु घर वालों के बीच में तो समझो कि श्रद्धा की भी कमी है और वास्तव में इस बात में बुरी भी समझे। दोनों ही कारणों से ये दोष घटने की गुंजाइश कम है, क्योंकि जिसका आपकी श्रद्धा माने है और वह इस प्रकार की बात में घटा दे रहे तो वह जिसका की श्रद्धा नहीं है समझा बना कि मैं उनकी प्रशंसा करूं, इसमें से प्रशंसा करूं श्रद्धा कर करके के और वो एक प्रकार से अपने आरोग्यता जो है मैंने उस काम में शामिल कर लिया वो बहुत नीचे। तो हर एक माता भाइयों को सबको ही मैं यह बात कहूँ। और आजकल तो ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, ऐसी ऐसी मूर्ख स्त्रियां हैं, कोई भी एक प्रकार से समझो कि कोई भक्त है कि ज्ञानी है कि साधु है कि महात्मा है, आपने बिना एक प्रकार से आशीर्वाद दे दियो कि तेरे लड़को हो जाए वो लड़की हो जाएगी, सुख मिल गई तो बोला कि ये महात्मा पुरुष है। अरे महात्मा का ये लक्षण ही नहीं है। कहीं गीता में भागवत में महाभारत में तो बहुत से पुस्तक पढ़ते हैं ना, महात्माओं के लक्षण कहीं नहीं आते हैं। महात्माओं के लक्षण तो आप गीता में देखो, गुणातीत के लक्षणों के मां भक्तिमान पुरुषों के लक्षणों में कहीं ये बात नहीं आती, बल्कि ये कलंक है। तो हर एक माता बहनों को एक प्रकार से इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि कोई आपा ने समझो कि आशीर्वाद दे दियो या वरदान दे दियो कि तुम्हारे लाख रुपया हो जाएगा, तुम्हारे जो दरिद्रता दूर हो जाएगी, तो महात्मा नहीं, वो तो बाबूजी की झोली में जोड़ा है, उसे तो अपने सावधानी होनी चाहिए। और जो अज्ञानी संसार के विषय में फंसा हुआ है, जो जिसे ही बाबूर जिसे ही जीव है उसका भक्त बड़ा तो निरखा तो है, दोनों ही करनी है। तो हर एक भाई बहनों को इस विषय में खूब सावधानी होनी चाहिए कि जो परमात्मा की प्राप्ति को विषय है उसमें तो सकाम भाव भी आ जाए, वो है तो सकाम भाव एक प्रकार से कुछ नीति श्रेणी को भी, किंतु में दोष नहीं है, वो सकाम ही निष्काम के तुल है। निष्काम तो नहीं है, तो में कमी तो जरूर है, किंतु वो निष्काम के समान ही है। जैसे कोई आदमी आकर के किसी महात्मा ने या किसी साधु ने अच्छे पुरुष ने कहे कि मेरा ध्यान लगा दो, भगवान में मेरा ध्यान लगा दो, तो यह कामना हुई ना, तो यह कामना दुष्ट। यदि कहे कि भगवान की मैंने प्राप्ति करा दो, तो यह भगवान के में मेरा प्रेम हो, से भगवान में मेरी परम श्रद्धा हो, इसके लिए आप आशीर्वाद दो, आप एक प्रकार से कह दो कि भी तेरे हो जाएगा, तो इसमें कोई दोष की बात नहीं। ये तो एक प्रकार से कामना तो है, याचना तो है, किंतु है भगवान के लिए। तो भगवान के लिए जो याचना है वो दोषी नहीं, वो मुक्ति में बाधक नहीं, परमात्मा की प्राप्ति में बाधक नहीं, बल्कि सहायक है। महात्मा होने के बाद तो यह इच्छा उसमें रह ही नहीं सकती है, एक प्रकार से यह इच्छा तो रहनी कोई दोष की बात नहीं है। किंतु इसके सिवा कोई भी प्रकार की इच्छा जो एक प्रकार से महात्मा के साथ में संबंध जोड़ा है और महात्मा एक प्रकार से मैंने स्वीकार कर लिया है, तो वो महात्मा नहीं। और वो संबंध जोड़ने वाला तो समझो कि गिरे वो है ही, एक मैंने साथ में तो महात्मा माने और साथ में वैसे आरोग्यता की इच्छा करे, पुत्र की इच्छा करे, धन की इच्छा करे, कोई भी संसार के पदार्थ की इच्छा करे, तो समझना चाहिए कि उसमें वो मूर्खता की हद है। निष्काम जो भाव है उसमें वो कलंक है, और निष्काम तो इतना ऊंचे दर्जे है कि भगवान के ध्यान से भी बढ़ करके जो चीज है तो निष्काम भाव है। एक तरफ में तो भगवान को सकाम भाव से ध्यान, हर एक तरफ समझो कि लोकोपकार का निष्काम कर्म, यज्ञ है, दान है, तप है, ये जो माने अच्छा कर्म, और उस अच्छा कर्मों के बीच में
निष्काम भाव से उन कर्म को जो संपादन है, या कर्म तो करे किंतु उसके फल को नहीं चाहे, कर्म के फल को नहीं चाह करके कर्म करने वाला जो है, ऐसा जो पुरुष है वो ध्यान करने वाले से भी श्रेष्ठ है। भगवान ने गीता की 12वें अध्याय के और 12 के श्लोक में यह बात बताई है। अध्याय भी 12, श्लोक भी 12, कि ध्यानात् कर्म फल त्यागस शांतिरंतरम। ध्यानात् माने ध्यान से ही कर्म फल को जो त्याग है, माने फल की इच्छा को त्याग है, फल में चाहते हुए कर्म को जो करना है वो पुरुष श्रेष्ठ है। क्योंकि त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति मिलती है। त्याग नहीं तो चाहे वो ध्यान ही करते रहो, ध्यान भी वैसे नीचे दर्ज है। किससे? कि त्याग से, निष्काम कर्म। यहाँ तक भगवान के अनाश्रित कर्म फलन कार्य कर्म करो है, सन्यासी थे, योगी थे, और निर्गुण न चाहते, जो कर्म के फल का नहीं चाह, जो कर्म के फल को नहीं चाहता है और कर्तव्य कर्म का पालन करता है, तो ऐसा जो पुरुष है वो सन्यासी है, माने सांख्य योगी है, योगी है माने एक प्रकार से कर्म योगी है, वो सब कुछ है जिसमें यह बात है। तो आप ख्याल करो कि निष्काम को कितना ऊंचे दर्जे है। आज से विचार करके देखो, एक मारवाड़ी विद्यालय की कमेटी थी, भाई जगमोहन मोदी ने बहुत एक प्रेम से और सरलता से, भावुकता से ही यह बात कही कि आपके तो नजर से भी लाखों रुपया आ सके है, तो ये आप जो विद्यालय है इसके लिए आपको कलकत्ता जाना होगा, तो मैंने बहुत से धनी लोग है, तो उनके लिए आप संकेत कर दो, प्रेरणा कर दो, तो भी यहाँ आपने इसके लिए लाखों रुपया मिल सके है। मैं 1 मिनट चुप होकर के फिर विनय से कही कि रुपया पैसा के वास्ते किसी व्यक्ति को कहने का मेरा काम नहीं पड़ता, तो इसके लिए मैं लाचार हूँ। आप जानते नहीं हो, दूसरे आदमी भी जानने वाले उनका पूछ सको हो, मेरा ऐसा मुहावरा नहीं है, मेरी यह नीति नहीं है। हाँ, आप लोग सब आया हुए, तो आप लोगों ने मैं या कह सकूं समूह के बीच के माँ कि भाई इस के माँ धन को आभार है, सभी भाइयों ने हिंदुओं की प्रयत्न करना चाहिए, अपने चेष्टा करनी चाहिए जिससे अपने इसको काम चले। और मैं यह बात एक प्रकार से आप जैसे कहता हूँ कि भाई सब कोई भाई के लिए प्रयत्न करे, चेष्टा करे, तो मैं उसको अच्छी बात समझ, क्योंकि जो आदमी मांगते हैं सदा ही, तो उनके लिए तो कोई दोष की बात नहीं है। तो मैं यह समझू कि जो अपने लिए मांगे वो तो बहुत ही नीचे दर्जे की चीज है, और दूसरों के लिए मांगे तो इतनी नीचे दर्जे की चीज नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोहिन आवे लाज। क्या मैं मेरा व्यक्तिगत शरीर के सुख और आराम के लिए मैं नहीं मांगता। कबीरदास कहते चाहे मैं मेरा मरण हो जाए या चाहे मैं मर जाऊं, किंतु मांगू नहीं मेरे शरीर के लिए, मेरे शरीर के पोषण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ, किंतु परमार्थ के लिए मैं किसी से मांग पेश करूं, परमार्थ के लिए या कि दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के उद्धार के लिए यदि मैं मांग पेश करूं, तो उसके मैंने लाज क्यों नहीं आता, कहते हैं वो लाज नहीं आती। हाँ, मेरे श्रम को नहीं आता। अच्छा, तो इससे यह बात सिद्ध हो है कि फिर नहीं मांगू तो और उत्तम है। तो अपने तो उत्तम से उत्तम जो है मैं लक्ष्य रखना चाहिए, उत्तम से उत्तम लक्ष्य रखना चाहिए। उत्तम से उत्तम लक्ष्य रखोगा ना, तो एक प्रकार से परमार्थ के लिए जो मांगने में लाज नहीं आवे, इस श्रेणी में कहीं आप आ जाओ। और पहले वही श्रेणी पकड़ोगे, मैं दूसरे के वास्ते तो मांगू, मेरे लिए नहीं मांगू, तो आगे जाकर जब और नीचे उतरोगे तो फिर अपने लिए मांगना शुरू कर देंगे। तो ये लक्ष्य अच्छा है। तो कोई भी एक प्रकार से साधु है, संत है, कोई भक्त है कि जोगी है, इस नाम से है,
और वो एक प्रकार से थी, भाइयों को, माइयों को, किसी को भी एक प्रकार से ये सहकाम भाव बतलाने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। सहकाम के लिए समझो कि दवाई बतलाओ, उस वैद्यों की जो दवाई है उसके वास्ते कोई आपत्ति नहीं है। डॉक्टर की दवाई में तो मेरे पक्ष बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक, ओलियोपैथिक, कोई भी डॉक्टर की औषध है उसमें अपनी बिल्कुल राय नहीं है। फिर घर में कोई बीमार हो जाए और वो कभी डॉक्टर ने बुला दो तो मैं के इच्छा के कारण, आग्रह के कारण बुलाना तो पड़े। कल ऐसा काम पड़ा कि माने इंदिरा जी सेनानिया जो आके ठहरे हुए हैं तो उन्होंने हाथ पे तो जो आगे हो तो बोला कि डॉक्टर बुला दो। तो मैं कहो भाई ना रुचि है, बुला दिया, दिखा दिए, बाकी और बात जो है बस ठीक है। तो घाव पट्टी के लिए तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, और खाने की दवाई के लिए या इंजेक्शन के लिए डॉक्टर ने अपने बुलाया जावे और कोई आदमी की भी बुला दो तो मैंने मनाही नहीं करते, और बुलाने के वास्ते समझो उसके शामिल होकर के ही रहते हैं, किंतु अपने भीतर की इच्छा नहीं रहती कि कोई डॉक्टर की दवाई इसको दी जाए खाने के लिए, या एक प्रकार इसको सुई दी जाए, इसमें अपनी सम्मति नहीं रहती। मेरा कहना जो है इसी प्रकार से थी, आप सब भाइयों की सम्मति हो जावे, आपने आयुर्वेद को प्रचार हो सके और डॉक्टरी भाग है जो कमजोर हो सके, और मैं की बड़ी आवश्यकता है। किंतु दुख की बात यह है कि वर्तमान में जो हमारे आयुर्वेद के काम करने वाले जो वैद्य हैं, ये लोग भी एक प्रकार से डॉक्टरी दवाई काम में जाने लग गई और अपने देसी औषधि के बीच में मिश्रण करने लग गई। तो वो एक प्रकार से वो उसमें वर्ण संकरता आ जाए, तो बड़ा भारी दोष है वर्ण संकरता। वर्ण संकर क्या, एक आपने जो आयुर्वेद की औषध उसके बीच में अंग्रेजी औषध दोनों मिले तो वो संकरता आ गई ना, मिलने को नाम ही संकरता है। तो जैसे वर्ण संकर, आश्रम संकर, जाति संकर, ये सब आदि बहुत से आपने संकर दोष माने जाते हैं, तो वो मिलने को नाम संकर दोष है। तो जैसे ब्राह्मण तो आपने पुरुष है, कोई वैश्य के घर के है तो ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण, तो उसमें जो पैदा हो उसको नाम है वर्ण संकर। ऐसे ही समझो कि एक सन्यासी है और एक गृहस्थी है, वे दोनों के संकर से पैदा हो आश्रम संकर, और एक जाति संकर। माने इस प्रकार का ये दोष जो है, उसी प्रकार को दोष जो है कि एक की विदेशी दवाई और एक देशी दवाई, तो उसमें संकरता को दोष आ जा रहा है। तो उससे क्या हानि होती है कि उससे की समझो कि जैसे वर्ण संकर पैदा हो जा रहा है, जैसे अर्जुन ने गीता के वहां दिखलाए है ना, तो वर्ण संकर से जाति, धर्म, कुल, धर्म ये सब विनाश हो जाते हैं। तो इस अपनी जो औषधि है, आयुर्वेद की औषधि है, उसके बीच के में संकरता को दोष फैल जा है, तो आयुर्वेद के लिए वो घातक है। देश से आयुर्वेद है जिसको विनाश में प्राप्त हो जा रहे। भगवान कहते हैं कि यदि मैं शास्त्र के अनुकूल कर्म नहीं करूं तो इस संसार का करने वाला, नष्ट करने वाला और बल संकरता को पैदा करने वाला मैं हूँ। तो ये बड़ा भारी दोष मैंने है। तो इस बात को ध्यान में रख करके, जैसे किसी का बुखार हो गई और वो बुखार जल्दी उतर जाएगी, कुंदन को व्यवहार करने से, कुंदन बोल करके दूसरे भाई लेते नहीं है, तो उस कुंदन को पीस करके अपने देशी औषधि के मां मिला करके अर्बन में कुंदन दिए जाए, तो कुंदन देने वालों एक प्रकार से वो कपट करे है और एक प्रकार से धोखाबाजी है, धोखे दे रहे। तो यह बात आजकल कथे कथे चल पड़ी है। तो इस वास्ते देशी औषधि विचार कर ही देनी चाहिए। असली बात तो यह है कि बीमारी को होने और मिटना है वो प्राण पर निर्भर करे, किंतु आपने मन के में धैर्य नहीं हो है, तो इसलिए कोई औषधि को व्यवहार करना चाहिए, किंतु वो सात्विक औषधि को व्यवहार करना चाहिए। ये मेरा कहना है। अब मैं फिर अपने प्रकरण पर आ जाता हूँ। एक प्रकार से नीचे उतर गया व्याख्यान के बीच के में, प्रकरण छोड़ के दूसरे प्रकरण पर आ गया। तब अपना प्रकरण वो है कि एक निष्काम असली
और एक निष्काम असली के मां स्वकाम को मिश्रण, तो वहां भी वो संकरता को दोष आ गए। तो ये संकरता को जो दोष है बड़े नीचे दर्जे को, नीचे दर्जे। ईश्वर की भक्ति के मां भी संकरता को दोष मिल जाए तो विलम्ब हुए। इसलिए भगवान कहते हैं मांग चाहिए विचार में भक्ति योग नहीं सेवते। मुझ परमात्मा के बीच में अभी विचार में भक्ति योग से जो सेवन करे है वो तीनों गुणों से अतीत होकर के ब्रह्म की प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाए। कौन है कि जिसकी भक्ति के में बेविचार दोष नहीं रखे। तो भक्ति के में बेविचार दोष क्या रखे कि भगवान की भी भक्ति करे और साथ साथ के बीच के मन भगवान में भी प्रेम है और साथ साथ के मन विषयों में भी प्रेम है, या साथ साथ के बीच के में समझो कि दूसरे देवता में भी इस भाव है तो वो बेविचार दोष है। देवताओं की उपासना करनी, उनकी पूजा करनी, ये तो आपका कर्तव्य है, ये दोष नहीं है। इसके लिए तो स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, ये तो विधि बतलाई है कि देव जिस गुरु प्राज्ञ पूजन सोच मार्जन ब्रह्मचर्य नहीं चाहते सारी रंग तो पूछते। देवता जो है, ब्राह्मण जो है, गुरुजन जो अपने से बड़े हैं, माता पिता आचार्य आदि पद में बड़े हैं या अवस्था में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, कर्म में बड़े हैं, किसी भी प्रकार से अपने बड़े हैं और समझो कि ज्ञानी महात्मा पुरुष है, तो इन्हें इनकी पूजा करना, सत्कार करना, आदर करना, सेवा करना, ये पूजा के अंतर्गत। ये शरीर का तप है और शरीर की बाहर भीतर की पवित्रता के माया बाहर की पवित्रता, शौचाचार सदाचार और आर्य मन सरलता और ब्रह्मचर्य को पालन और अहिंसा धर्म को पालन, ये शरीर संबंधी तप है। यानी शरीर को तप है, शारीरिक तप है। यही समझे कि शरीर और स्वकाम भाव से किया जाए तो मुक्ति को देने वाले नहीं हो, तो वो क्योंकि उसमें बेविचार दोष आ गए। तो अपने इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर से, देवताओं से, महात्माओं से, किसी से भी जो है कोई भी बात की कामना नहीं करनी चाहिए। और परमार्थ विषय की कामना की जाए तो दोष नहीं। परमात्मा के मिलने के विषय में भगवान में मेरा प्रेम है, श्रद्धा है, भगवान का दर्शन है, ये कामना भले ही करो, किंतु संसारिक पदार्थ को लेकर जो कामना करनी है ना, वो तो एक प्रकार से बेविचार दोष है, अपना कलंक है साधन के बीच में। उसको परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र ही नहीं होती। नारायण नारायण नारायण